नमस्कार साथियों, मैं रविकांत मीणा, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, जिसमें हमारा पहला यौगिक है नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो समूह यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो तो उसे हम एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। और नाइट्रो समूह है, नाइट्रो ग्रुप यदि किसी एरीन या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो तो उसे हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रो समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम नाइट्रो यौगिक या नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नाइट्रो के 3 कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, दूसरा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, तीसरा हम पढ़ेंगे जो कि एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड से ही है, पिक्री कमल या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। पहले हम देखते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। यदि हम सामान्य संरचना सूत्र देखें इसका तो CnH2n+1 और यहाँ पे ये NO2, जो NO2 है इसे हम नाइट्रो समूह कहते हैं। इसका सामान्य जो संरचना सूत्र या जो इसकी संरचना वो इस प्रकार से होगी। यहाँ पे ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और यहाँ पे ये N, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 लोन पेयर और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसह संयोजी बंध। ये जो उपसह संयोजी बंध है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जबकि अब इसके पास 7 हो गए हैं, तो इस पे हुआ नेगेटिव चार्ज। इसे कई बुक्स में इस प्रकार से भी लिखा है, ये R एल्किल समूह है, ये N, ये डबल बॉन्ड O और ये इस प्रकार से O-। चूँकि एक धनावेश है और एक ऋण आवेश है तो इसे हम शॉर्ट रूप से NO2 के रूप में भी लिखते हैं, क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन है या नाइट्रो समूह है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा रहता है। तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं नाइट्रो यौगिक। यदि वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है तो उसे हम एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक कहते हैं। और यदि वो किसी एरोमेटिक रिंग से या एरोमेटिक यौगिक से जुड़ा हुआ है तो उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। एल्किल नाइट्राइट नाइट्रो एल्केन के समावयवी होते हैं, जिनकी संरचना इस प्रकार से होती है। यहाँ पे ये R, ये O, ये N, ये डबल बॉन्ड O। यदि नाइट्रो समूह का ऑक्सीजन जुड़ा हो कार्बन से तो इसे हम कहते हैं एल्किल नाइट्राइट। और यहाँ पे नाइट्रोजन है वो जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो ये हमारा है नाइट्रो एल्केन। यानी हम कह सकते हैं एल्किल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, समावयवी है। तो दोनों में हम डिफरेंस यानी अंतर कैसे करेंगे, तो चूंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, एक एल्किल नाइट्राइट है दूसरा नाइट्रो एल्केन है, तो जब दोनों का हम अपचयन करवाते हैं तो दोनों से हमें उत्पाद के रूप में अलग अलग कंपाउंड प्राप्त होते हैं। जैसे हम एल्किल नाइट्राइड का हमने अपचयन करवाया SnHCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ ये ROH + NH3 + H2O। यानी एल्किल नाइट्राइट के अपचयन से हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। और यदि हम नाइट्रो एल्केन का अपचयन करवाएं SnHCl की उपस्थिति में,
यहाँ पे हमें 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, तो प्राप्त होगा हमें प्राथमिक एमीन और साथ में बनते हैं जल के 2 अणु। तो इस प्रकार से हम दोनों समावयवों में, दोनों आइसोमर में अंतर कर सकते हैं। एल्किल नाइट्राइट अपचयित होकर बनाता है एल्कोहल, और नाइट्रो एल्केन है वो अपचयित होकर बनाता है प्राथमिक एमीन। यदि हम नोमेनक्लेचर देखें, नाइट्रो एल्केन का नामकरण देखें, तो इसका जो नामकरण बहुत ही सरल है। IUPAC के अकॉर्डिंग जो जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उस पर जो नाइट्रो समूह जुड़ा है उसे हम प्रतिस्थापी के रूप में देखते हैं, ना कि उसे हम क्रियात्मक समूह के रूप में देखेंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल लें, CH3 CH2 NO2, यहाँ पे नाइट्रो समूह है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रो समूह एक प्रतिस्थापी है। जिस कार्बन से नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये 1 और ये 2। तो ये चूँकि दोनों चाहे यहाँ पे जुड़े चाहे यहाँ पे जुड़े तो एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रो एथेन। नाइट्रो समूह, नाइट्रो जो नाम है वो पूर्वलगन के रूप में होगा, और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, जनक श्रृंखला, वो आएगी अनुलगन के रूप में, नाइट्रो एथेन। दोनों को हम साथ में लिखते हैं नाइट्रो एथेन। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लें, CH3 CH2 CH2, ये NO2। यहाँ पे यदि हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो जिस कार्बन से नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है उसको हम सबसे अधिक वरीयता दी हमने, ये 1, ये 2 और ये 3। तो एक जिस कार्बन को 1 नंबर मिला है उससे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 1 नाइट्रो प्रोपेन। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सरल सा, CH3 CH, ये NO2 और ये CH3। यहाँ से हमने नंबर दिया 1, ये 2, ये 3, तो इसका नाम हो गया 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो हम कह सकते हैं जो नाइट्रो समूह है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है, और हम जब इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नामकरण करते हैं तो नाइट्रो समूह की तरफ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जिससे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो एल्केन, नाइट्रो एल्केन है वो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन और तृतीयक नाइट्रो एल्केन होती है। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें 1 नाइट्रोप्रोपेन की, ये जो कार्बन है ये एक 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इससे एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। इसी प्रकार से यदि हम इसको देखें तो जिस कार्बन से नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्किल जुड़े हुए, एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया हमारा द्वितीयक नाइट्रो एल्केन। इसी प्रकार से यदि इस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हों, 3 एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हों, तो इसे हम कहते हैं तृतीयक नाइट्रो एल्केन। जिस कार्बन से नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ उसे हम अल्फा कार्बन कह सकते हैं। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। जो अल्फा कार्बन है उस पे जो उपस्थित हाइड्रोजन है उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि जो नाइट्रो समूह है, नाइट्रो समूह है उसमें जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनावेश होता है। तो जो कार्बन श्रृंखला में जो इलेक्ट्रॉन है उसे नाइट्रोजन अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। आकर्षित करेगा तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है उस पे उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो अधिक एक्टिव होता है और वो प्रोटॉन के रूप में आसानी से बाहर निकलता है। तो हम कह सकते हैं
जो अल्फा हाइड्रोजन वो एक सक्रिय हाइड्रोजन है। प्राथमिक नाइट्रो एल्केन में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन में 1 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे तृतीयक नाइट्रो एल्केन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जो इसकी एसिडिटी है, अम्लीयता है, वो है नाइट्रो समूह की वजह से, क्योंकि नाइट्रो जो समूह है उसमें जो नाइट्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे जो अल्फा कार्बन है उस पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो आसानी से बाहर निकलते हैं। क्षार की उपस्थिति में जो हमारा जो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन और जो द्वितीयक नाइट्रो एल्केन है वो लवण बनाता है। तो ये तो हुई नाइट्रो यौगिकों की सामान्य जानकारी। अभी हम देखते हैं जो एलिफेटिक नाइट्रो एल्केन है उनके निर्माण की कुछ विधियाँ, महत्वपूर्ण विधियाँ। तो जो सिलेबस है उसमें कम से कम 5-6 रिएक्शन है जिसके द्वारा नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। पहला मेथड है एल्केनों के नाइट्रीकरण द्वारा। तो पहली विधि है एल्केनों के नाइट्रीकरण द्वारा, यानी नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। तो यदि हम एल्केन को 450 डिग्री सेल्सियस ताप पे सैधूम HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। एक सामान्य सी रिएक्शन है, ये हमारे पास CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है यानी एल्केन है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई सैधूम HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ, और टेम्परेचर है वो लगभग 450 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो यहाँ पे हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है CH3 CH2 CH2 NO2 यानी नाइट्रो प्रोपेन, और साथ में बनता है जल का अणु H2O। सामान्य रिएक्शन ऐसे दिखा सकते हैं हम, ये RH प्लस HO HNO3 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है माइनस H2O, और जो नाइट्रो समूह है उसका जो नाइट्रोजन है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन से जुड़ता है। तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ RNO2 यानी नाइट्रो एल्केन। तो पहला मेथड हुआ जब हम एल्केन को सैधूम HNO3 के साथ गर्म करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, तो हमें नाइट्रो प्रोपेन यानी नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। तो ये एक सामान्य सी रिएक्शन है जो आप याद रख सकते हो एग्जाम के पर्पज से भी। दूसरी विधि है एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया द्वारा। जो दूसरा मेथड वो है एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइट यानी AgNO2 के साथ अभिक्रिया के द्वारा भी नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। जब हम एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें नाइट्रो एल्केन और उसके साथ में हमें एल्किल नाइट्राइट भी प्राप्त होता है सह उत्पाद के रूप में, यानी
नाइट्रो एल्केन भी प्राप्त होगा और साथ में हमें एल्किल नाइट्राइट भी प्राप्त होगा। जो एल्किल नाइट्राइट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नाइट्रो एल्केन से कम होता है, जिसे हम प्रभाजी आसवन द्वारा माध्यम से आसानी से पृथक कर सकते हैं। जो एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये जो तीनों एल्किल हैलाइड है, इन तीनों से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसकी मात्रा तीनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो पहले हम देखते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो ये RCH2, यहाँ पे हमने अक्स ले लिया, यानी Cl हो सकता है, Br हो सकता है, प्लस AgNO2 यानी सिल्वर नाइट्राइट। तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ ये R, यहाँ पे ये CH2, ये NO2 प्लस ये R CH2ON डबल बॉन्ड O, यानी नाइट्रो एल्केन, और साथ में सह उत्पाद के रूप में बनता है एल्किल नाइट्राइट भी, प्लस प्लस AgX। यहाँ पे जो नाइट्रो एल्केन है और जो एल्किल नाइट्राइड है उनकी कितनी मात्रा बनती है वो निर्भर करता है एल्किल हैलाइड पे। यदि ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो यहाँ पे 70% हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है और 10% हमें एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। और यदि हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो ये RCH, ये R, यहाँ पे ये X प्लस AgNO2, तो यहाँ पे उत्पाद हमें प्राप्त होता है वही नाइट्रो एल्केन और साथ में बनता है एल्किल नाइट्राइट। जैसे 30% यहाँ पे एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है और लगभग 20% हमें यहाँ पे नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। और जब हम तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो जो उत्पाद है उसमें जो एल्किल नाइट्राइट है उसका प्रतिशत बढ़ जाता है और नाइट्रो एल्केन का प्रतिशत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये R, यहाँ पे ये R, ये R, X प्लस AgNO2 तृतीयक नाइट्रो एल्केन, और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ तृतीयक एल्किल नाइट्राइट। ये 10% और ये 60%। यहाँ पे जो एल्किल नाइट्राइट उसे हम 15% लिख सकते हैं, लगभग है। तो हमें याद रखना है जो एल्किल हैलाइड है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पे हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है। यदि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है तो 70% के आसपास हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। यदि द्वितीयक एल्किल हैलाइड है तो लगभग जो एल्किल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन वो समान मात्रा में बनते हैं। और यदि हम तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं AgNO2 के साथ, तो हमें जो एल्किल नाइट्राइट है उसकी मात्रा, उसकी लब्धि हमें अधिक प्राप्त होती है। तो ये दूसरा मेथड है। तीसरी विधि है अल्फा हेलो अम्लों पर सोडियम नाइट्राइट की अभिक्रिया द्वारा। तो जो अल्फा हेलो अम्ल कौन से हैं, यानी ये C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये जो कार्बन है इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और यदि इस पर कोई हेलोजन उपस्थित है
तो उसे हम कहते हैं अल्फा हेलो अम्ल। यहाँ पे ये H हो गया, ये H हो गया। इसकी अभिक्रिया करवाई हमने NaNO2 के साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ। तो यहाँ से NaX बाहर निकलता है और जो नाइट्रो समूह जुड़ता है वो अल्फा कार्बन से जुड़ता है। तो माइनस NaX, ये C, ये H, यहाँ पे ये NO2 और ये COH समूह है। आगे जब इसे हम गर्म करते हैं तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलती है, माइनस CO2, और हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ ये CH3NO2 नाइट्रोमेथेन। तो तीसरा जो मेथड है वो है अल्फा हेलो अम्लों पर सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रो एल्केन का निर्माण। चौथी विधि है, चौथा मेथड है नाइट्रो एल्केनों के जल अपघटन द्वारा। नाइट्रो एल्किनों के जल अपघटन द्वारा भी नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो एल्किन्स। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, यानी जब हम नाइट्रो एल्किनों का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें कीटोन और साथ में नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे CH3, ये C, ये CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये NO2। तो ये हो गया हमारा 1 2 3, 2 मेथिल 1 नाइट्रो प्रोप 1 इन। जब इसका हमने करवाया हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन, तो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये OH2, यहाँ से ये एसीटोन कीटोन बाहर निकलता है, ये C डबल बॉन्ड O, CH3 और साथ में बनता है CH3NO2 यानी नाइट्रोमेथेन। तो ये चौथा मेथड है, सरल सी अभिक्रिया जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नाइट्रो एल्केन बनाने की कुछ विधियां लिखिए, तो जो विधि आपको इजी लगे, जो आपको याद रहे, वो आप लिख सकते हैं। पांचवा मेथड है एमिनो का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन। तो जब हम एमीन का ऑक्सीकरण जलीय KMnO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो वहाँ पर भी हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे ये हमारे पास C, ये R1, ये R2 और ये R3 और ये NH2, इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया KMnO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ ये R2, R3, NO2 और साथ में H2O। तो जो एमीन है उसके ऑक्सीडेशन से भी नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। छठा मेथड है जब हम एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम का ऑक्सीडेशन करवाते हैं ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्रमशः हमें प्राथमिक एवं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे हम देखें हमारा ऑक्सीकारक कौन सा है, ट्राईफ्लोरो यानी CF3, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH, ट्राईफ्लोरो परोक्सो एसिटिक अम्ल। तो जब हम
ट्राईफ्लोरोपरऑक्सो एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्डोक्सिम का, तब हमें प्राप्त होता है प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, और जब हम कीटोक्सिम का करवाते हैं तो वहाँ पे हमें प्राप्त होता है द्वितीयक नाइट्रोएल्केन। तो ये RCH, ये NOH, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा एल्डोक्सिम। इसका करवाया हमने ट्राईफ्लोरोपरऑक्सो एसिटिक अम्ल के साथ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन उसके जो लोन पेयर वो अपने साथ जोड़ते हैं ऑक्सीजन का परमाणु, तो ये R, ये CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये O नेगेटिव, और ये OH। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये पाइबंद के इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के पास में। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ ये R, ये प्रोटॉन जुड़ गया इस कार्बन के साथ CH2, ये N पॉजिटिव, ये O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड O, यानी नाइट्रो एल्केन। ये हो गया हमारा प्राथमिक नाइट्रो कीटोक्सिम का करवाते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है द्वितीयक नाइट्रो एल्केन, ये R, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये O नेगेटिव, और ये OH। यहाँ से ये प्रोटॉन बाहर निकलता है और ये जुड़ता है इस कार्बन के साथ में, कार्ब एनायन के साथ में। तो ये R, ये CH, ये R, यहाँ पे ये N, ये O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड O। ये हो गया हमारा सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। तो ये कुछ मेथड हैं, कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो नाइट्रो एल्केन है उसकी कुछ भौतिक विशेषताएं। जो मुख्य विशेषताएं वो इस प्रकार से हैं। जो नाइट्रो एल्केन वो एक सुगंधित तेलीय द्रव्य होता है। दूसरी विशेषता है ये जलीय विलायक में अल्प विलय होते हैं, जबकि जो कार्बनिक विलायक है उनमें ये आसानी से विलय होते हैं। और जो नाइट्रो एल्केन है वो एक अत्यधिक ध्रुवीय संरचना है, अत्यधिक ध्रुवीय यौगिक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रो एल्केन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें एक दो नेम रिएक्शन भी है, जैसे माइकल एडिसन भी है, मैनिक अभिक्रिया भी है, नेफ कार्बोनिल संश्लेषण भी है, जो आपको आगे की कक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।